नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मार्कशीट वाले एग्जाम्पल में लॉजिकल फंक्शंस एंड और को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। हमने पहले वाली लॉजिकल फंक्शंस वाली वीडियो में ऑलरेडी और एंड नॉट एंड एक्सओर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है और एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस किया था। लेकिन ये मार्कशीट वाले एग्जाम्पल में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया आ सके। हम इफ कंडीशन के अंदर ये और एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्कशीट वाले एग्जाम्पल में इफ कंडीशन के अंदर हमने मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया पास किया था और कंडीशन इंसर्ट की थी कि मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 देन कैंडिडेट पास अदरवाइज फेल। और इफ का स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर जो लॉजिकल स्टेटमेंट सही होगा तो ये ट्रू वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, अगर ये सही नहीं होगा तो फॉल्स वाली। तो देखिए अगर हमारे पास ये मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, मिनिमम मार्क्स वाला ये दोनों नहीं है, और हमको बस ये चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और कैंडिडेट को पास या फेल हमें चाहिए, तो हम एंड और का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ये निकाल देता हूँ। चलिए हम एंड और फंक्शन के साथ डिस्कस करते हैं। पहले एंड वाला डिस्कस करते हैं। तो देखिए इफ कंडीशन, इसके अंदर हम ये एंड फंक्शन इंसर्ट करेंगे। देखिए ये आ गया लॉजिकल 1 2। आपको एंड फंक्शन के बारे में ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया था कि एंड कंडीशन एंड के फंक्शन में हम जितनी भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट पास करें वो सभी ट्रू रिटर्न करेगी, तब भी ये एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। एंड फंक्शन में अगर सारे केस सही हो गए तब भी ये बस तब भी ये ओनली ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी सब अगर एक भी गलत होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए हम ये एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। देखिए यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, साइंस के ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और सोशल साइंस के ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब एंड का ब्रैकेट ख़त्म। देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एंड में देखिए ये पहला ये केस लिखा, दूसरा केस, तीसरा और चौथा, ये चारों कंडीशन ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू, ये चारों ट्रू रिटर्न करेगी तब भी ये एंड वाला पार्ट ट्रू रिटर्न करेगा। और ये ट्रू रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, तो ये ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमें सभी सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा मार्क हो गए तब भी कैंडिडेट पास होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एंड लिखा क्योंकि हमें सारी कंडीशन सही होगी, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहाँ, सॉरी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए एंड में अगर सभी सही होगी, सभी के 35 हो गए तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे पास अदरवाइज फेल। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे साइंस में इसके 21 मार्क्स है, तो अभी मैथ्स में 92, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। ये D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इंग्लिश में 68, तब भी ये ट्रू करेगा। और साइंस में 21 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स। और सोशल साइंस में 73 तो यहाँ पे ट्रू। तो देखिए तीन ट्रू रिटर्न करेंगे, ट्रू ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ यहाँ पर ट्रू। तीनों ट्रू है लेकिन ये एक फॉल्स है, तो ये पूरा पार्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स वाला होगा, तो मतलब देखो फेल होगा। एक में 21 फेल होगा तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा फेल। मतलब एंड में हमने क्राइटेरिया ऐसा पास किया है, सभी में पास होना चाहिए, ये सबको 35 चेक कराना है, तो एंड के अंदर ही होगा कि सभी के सभी 35 हुआ। देखो यहाँ भी 35, ये भी, ये देखो अभी 29 कंसिडर करो तो सभी में ट्रू 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 ट्रू, तो सारे ट्रू, तो सही हो गया, तो ये पास वाला हो जाएगा। ओके, देखो इसको ड्रैग करते हैं चारों के लिए। देखो यहाँ पे फेल आ गया क्योंकि उसके यहाँ पर 27 मार्क्स है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 72 करता हूँ, देखिए हो गया पास।
इसको 21 कर देता हूँ। ये फेल हो गया, मतलब कंडीशन सही वर्क कर रही है हमारी। इसको पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, अब और के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे सेम नीचे इफ कंडीशन के अंदर और देखिए और में क्या है, एंड में पता चल गया अगर एक सही बात एक भी गलत होगी तो पूरा गलत, सभी के सभी केस सही हो गए तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या है, अगर जितने भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट है उनमें से एक ओनली वन सही होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एक ही कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब ये जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट पास करिए, अगर मान लीजिए 2 3 4 5 चार करे तो चारों के चारों गलत हो गए तब भी ये फॉल्स पास रिटर्न करेगा। अदरवाइज एक भी सही तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैथ्स मैथ्स वाला चेक करता हूँ। इसको यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, लेस देन 25। अब लेस देन 25 क्यों किया मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश लेस देन 35, सॉरी यहाँ पर 35, साइंस लेस देन 35 और सोशल साइंस लेस देन 35। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट खत्म। अब देखिए और का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ये मैथ्स में 92 मतलब 35 से कम है नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इंग्लिश में 35 से कम नंबर है नहीं, 68 है तो फॉल्स। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अगर सारे गलत हो गए मतलब 35 से कम कब हो गए, फेल हो गए तो फेल है नहीं है, देखिए सारे में बस। तो क्या है, कंडीशन गलत, तो गलत में अब क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। ट्रू होगी मतलब एक में से 35 से कम होगा तो यहाँ पे फेल आएगा। ठीक है, अदरवाइज पास। देखिए ये एग्जाम्पल थ्रू मैं एक बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में। देखिए अगर हमें पास चेक करना हो तो पास में हम क्या करते हैं, अगर एक कैंडिडेट है उसके 4 सब्जेक्ट है तब ये पास कब माना जाएगा, सभी सब्जेक्ट में उसके 35 से ज़्यादा मार्क्स हो गए तब ये पास माना जाएगा। तो सभी कंडीशन सही किस में होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा एंड में। तो देखिए यहाँ पे हमने पास की थी 35 से ज़्यादा सभी में। देखिए यहाँ पे पास की थी 35 से ज़्यादा सभी में, तभी पास माना जाएगा। तो यहाँ पे एंड, क्योंकि सभी पास चाहिए तो वो किस में रिटर्न ट्रू करेगा, सभी पास, सभी कंडीशन ट्रू एंड में। तो इसीलिए यहाँ पे एंड लिखा था हमने, बराबर। और क्यों, और में क्यों इस तरह से पास किया। देखिए और में क्या है, अगर फेल फेल कंसीडर करना हो कोई स्टूडेंट को तो मतलब उसके 4 सब्जेक्ट है, एक में भी फेल होगा तब भी ये फेल माना जाएगा। तो यहाँ पर और में ऐसा ही है, देखिए स्ट्रक्चर, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी यहाँ पर लेस देन 35 में तो सीधा फेल माना। तो हमको तो ऐसा ही कंसीडर करना है कि देखिए और कंडीशन में हम ये चारों सब्जेक्ट चेक करेंगे कैंडिडेट के, मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड सोशल साइंस, एक एक में भी 35 से कम हो गए यहाँ पे। तो और में तो क्या है, एक सही हो, एक ओनली सही होगी कंडीशन तब भी ये फेल, मतलब यहाँ पे फेल एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज देखिए सभी में सभी में पास होगा, सभी फेल होगी मतलब फॉल्स कब रिटर्न होगा, सभी में 35 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स करेगी। अब फॉल्स में क्या है यहाँ पे, पास, क्योंकि क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन में क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स, सभी में 35 से ज़्यादा हो तो अपने आप पास हो जाएगा। हमें तो फेल के लिए चेक करना है, तो एक में भी अगर 35 से कम होगा तो ये पूरी कंडीशन सही हो जाएगी, और है इसलिए, और फेल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको 5 नंबर के भी लिए चेक कर लेते हैं। हो गया, देखिए यहाँ पे फेल। सेम ये देखिए इसको कर दीजिए 25, देखिए ये भी फेल हो गया, कंडीशन वर्क कर रही है। देखिए एक बार और फील से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये फेल वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर 27 मार्क्स है, मैथ्स में 52, तो पहले वाले कंडीशन यहाँ पर 35 से लेस देन मार्क्स है नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इंग्लिश में 27 35 से लेस देन है तो ये इसमें ट्रू करेगा। ठीक है, बाकी 71 इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, मतलब तीन तीन फॉल्स एक ट्रू रिटर्न किया इंग्लिश में 27, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी यहाँ पे।
और ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो ट्रू वाली वैल्यू में हमने क्या लिखा है, फेल, तो अपने आप फेल एग्जीक्यूट हो गया। सही है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एंड और का। थैंक यू फ्रेंड्स।